all of our family and friends present here. It makes us so happy कि आप लोग अपना precious time निकाल के यहाँ हमारी journey celebrate करने आए. And रितिका तो इतनी excited थी कि कल रात वो सो भी नहीं पाई या शायद reels देख रही थी. तो रितिका, why are we here today? सेलिब्रेट करने. क्या celebrate करने? सो आज हम यहाँ आए हैं मेरे पेरेंट्स की जर्नी को सेलिब्रेट करने, दैट हाउ दे हैव कम सो फार आप सबकी ब्लेसिंग्स और लव की वजह से. एंड टुडे वी हैव गैदर्ड टू अनवील देयर फर्स्ट बुक टुगेदर, सॉर्टेड अर्ली. तो ये सिर्फ एक बुक नहीं है. It is the window into the souls of the people who raised us. And it's like a collection of, the wisdom that they have gathered throughout their lives. And it has every aspect including finance, health, spirituality, well-being, and much more. So my father, being a CA and a financial advisor, and my mother, who is an entrepreneur and a health coach, didn't just stop there. उन्होंने लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, बट हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक रखा और हमें भी यही सिखाया कि जो भी काम करो उसमें मन लगाओ और वही काम करो जिससे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट हो. एंड आज हमारी फैमिली को देखें तो विद गॉड्स ब्लेसिंग वी आर ऑल सो लकी टू बी डूइंग सम वर्क दैट वी एब्सोल्युटली लव डूइंग एंड विद द पीपल हु इंस्पायर अस एवरी डे एंड हमें दिल से खुशी देते हैं. तो उनमें से कई सारे लोग आज हमारे सामने मौजूद हैं एंड इट्स रियली 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 एन ऑनर टू हैव यू ऑल हियर. सो कुछ तालियां अपने लिए प्लीज़. तो इस ब्यूटीफुल इवनिंग की शुरुआत करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विद लैम्प लाइटिंग एंड अनवेलिंग ऑफ द बुक. उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी अपने दादी दादू को, नानी नानू को, एंड प्रमोद अंकल एंड कल्पना मैम को. ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Thank you so much. Thank you God. Thank you. Okay, so now let's proceed for the moment we all have been waiting for, the unveiling of the book. Yeah, Ajay. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. जय हो जय हो. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. जय हो जय हो
श्रीवरविन्द शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते निर्वर वर्षनि दुर्धर दर्शनि दुर्मुख मर्शनि हर्षरथे त्रिभुवन पोषनि शङ्कर तोषनि किल्बिषमोषनि घोषरते धनुजन रोशनि दितिसुत रोशनि दुर्मद शोषनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच तो मेरी जो को होस्ट है वो आते ही चली गई है क्योंकि वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ ला रही है राइट आई वुड लाइक टू जस्ट चेक इफ शी इज़ हियर एक सेकेंड रितिका आर यू हियर तो उसकी तारीफ उसके सामने भी कर दूंगी ओह हियर शी इज़ सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माई सिस्टर who's a budding chartered accountant and a dancer, a perfect combination of talent and brains, और इससे ज़्यादा तारीफ नहीं हो पाएगी तो let's give it up for my sister and a beautiful dancer Ritika. लुक छुप ना जाओ जी मन दीद कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी हर सले मन बंगा दी मैं कह लगे मर इबड़े में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाती खुशी रे झुम 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 ओ हमारे इबड़े में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाती खुशी रे झुम 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 चिक्की लकी चुम तरप चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चिक्की चुम पक चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चुम तरप चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चिक्की चुम मैं ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ हर दिल पे छाई मैं ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ हर दिल पे छाई बादल है मेरी जुल्फी बिजली मेरी अंगड़ाई बिजली गिराने मैं हूँ आई बिजली गिराने मैं हूँ आई कहती है मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिराने मैं हूँ आई बिजली गिराने मैं हूँ आई कहती है मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई क्या बात है क्या बात है कैसा लगा सबको ये परफॉर्मेंस मेरे भी दिल से आया वंस मोर अच्छा रितिका सामने ही बैठ गई है और मेरी शीट आने दो वापस अब मैंने भी प्रिपेयर तो किया ही है ना बट व्हाट डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक नाउ अब क्या होने वाला है एनी गेसेस उकुलेले परफॉर्मेंस भी आएगा धीरे धीरे सब्र करो चलो 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 सो नाउ
the moment that we all have been waiting for. So now we are going to delve deeper into what my parents' book is all about, right? So we are going to delve deeper into the essence of Sort It Early with a thought-provoking discussion led by our dearest friend, who comes with a rich experience of creativity, spanning through the wide spectrum of the world of advertising and news media, man who is head amongst the 13 different nationalities in the art of filmmaking at New York Film Academy, Los Angeles. The author of the book Three Are the Fourth, and also a national award winner for Team Raftar, a car and bike show at the rate NDTV. Please welcome a passionate cinematographer turned filmmaker, Pranav Krishna. Thank you, Kirti, for the good words you have said for. And I've already been mentioned and described so far, so it's like nothing more to talk about myself. And well, it's my privilege to be a part of this book revealing event today, the book launch. And I take this as an opportunity to share a few words for the authors. So when I look back 17 years ago, I remember I was standing in front of a board having written on it, the wealth creators. So that is when in 2007, I first met the couple, the amazing couple. And like exuberant, helping nature, very kind, and obviously the best financial gurus. They made my journey very easy. And today, because of them, I'm like completely, I used to work for good companies. I've worked for NDTV, other advertising agencies I've worked for. But now I'm not working for anyone, I'm making my own films. So that financial liberty which I got could only be planned because Pankaj was there, Pooja Bhabhi was there. So Pankaj is a man, a profound knowledge and wisdom, and the man behind numbers. You all can think about any different kind of number, he's the man behind all the numbers. And Pooja Bhabhi, I would say, is an epitome of benevolence. She's so kind. She has given, she has upraised, like she's the lady behind empowering women. And she's the most hardworking lady I've ever met. So the power, I would say that the power-packed couple is like flowers spreading their fragrance all over by contributing in life of others. I'm sure many of us here have already realized that, and they know it. They know how they have actually helped each one of us. So without wasting any time, let's bring our hands together to call Pankaj and Pooja Bhabhi on the stage, and let's talk about their book. Please, Pankaj and Pooja Bhabhi. Come on guys, round of applause. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। Hi Pankaj, hello Pooja Bhabhi. So it's a big day, and I would say that I never thought a day would come then when we would be discussing about a book, like you guys are author now. So I never thought that this day would come when I would be talking about the book you have written. So few questions in my mind. So how did this title, Sort It Early, come to your mind? Yeah, so basically, I was under one of the education. So there, there was an assignment to think over a title. So this is something which clicked me, because मुझे ऐसा लगता है कि Sort It Early मेरी लाइफ में बहुत important Sort It Early ने role play किया है. The goals which I thought of, I could achieve, well in time. I feel that. Yeah. Second thing is कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे areas हैं जो हमारी लाइफ में होते हैं,
और कुछ एरियाज वो हमारी आपाधापी में ना छूट जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल समबडी इज जस्ट थिंकिंग अबाउट फाइनेंस और मनी, तो उसका हेल्थ का कई बार वो एरिया छूट जाता है, राइट. कई बार वो हेल्थ और वेल्थ भी कवर करता है, तो कई बार स्पिरिचुअलिटी छूट जाती है, राइट. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें उन एरियाज़ में भी थोड़ा अगर हम कवर अप कर लेते हैं ना, तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ को हम जो फ्यूचर में आ सकते थे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ सॉर्ट इट अर्ली, राइट. सो व्हाट वी हैव डन इज टुगेदर विद अंशु, माय वाइफ, you know, she is the master of healing. She is grand healing master also. She is into occult sciences. इन्होंने काफ़ी एजुकेशन लिया उसमें और काफ़ी प्रैक्टिस कर रही है. उनकी इंट्यूशंस गजब की होती है, राइट. मैं उससे डरता हूँ कई बार, राइट. सो बेसिकली शी हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दिस बुक. सो मैनी चैप्टर्स आर कवर्ड बाय हर. तो हमने ऐसे सोचा कि क्यों ना उन चीज़ों को भी कवर किया जाए जो कई बार लोगों को उसका आइडिया भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी में देयर इज अ लेडी, शी वॉज लुकिंग फॉर अ किड फॉर ऑलमोस्ट 12 years, बट किसी भी वजह से उनका वो बेबी नहीं हो रहा था. सो इन वन ऑफ द रिचुअल विच पूजा अरेंज्ड, दैट वाज अ मून रिचुअल, राइट. शी केम एंड पूजा गाइडेड हर, और वो जैसे जैसे गाइड किया, यू वॉन्ट बिलीव इट, नाउ शी इज द मदर. That's amazing. That's amazing. And we truly believe into that because we are surrounded with the energies, right? बस उसको समझने की बात है. कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं और तुरंत कुछ हो जाता है, राइट. कुछ सोचते हैं, कुछ हो जाता है. जैसे मैं हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि जो भी मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ तुरंत हो जाता है. सो आई एम सो ब्लेस्ड. सो मे बी मेरी जो ट्यूनिंग है विद दोज एनर्जीज आर वेरी गुड, राइट. सो वॉट एवर आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी हियर इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, राइट. जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं मेरे को ब्लास्ट करने के लिए, हमें ब्लास्ट करने के लिए, सो इट्स अ अमेजिंग थिंग. मतलब यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट से नहीं लोग आए, इनकम टैक्स ऑफिस से भी आए, जीएसटी ऑफिस से भी आए, राइट. एंड लॉट ऑफ ऑथर्स आर देयर, यू नो, लॉट ऑफ लाइक बिग पीपल हु आर सिटिंग विद मी, राइट. दे ऑल आर माई गार्जियंस. इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो भी मैंने इस किताब में लिखा है या हमने लिखा है, ये सब इन लोगों की कंपनी की वजह से है. सो आई एम देयर विद दैम फॉर लास्ट मोर देन 25 years, राइट. सो मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी आए, जो बचपन के दोस्त हैं, जो 5वीं क्लास तक मैंने जिनके साथ पढ़ाई करी थी, राइट. बहुत सारे मेरे दोस्त भी आए, फिर कॉलेज फ्रेंड्स भी आए, राइट. सो दिस कम्युनिटी हु हैज़ कम टू ब्लेस मी एक्चुअली. तो मुझे ऐसा लगता है मैंने इन सब से भी बहुत कुछ सीखा है. एंड आई ऑलवेज बिलीव इन, यू नो, लर्निंग एवरी डे, राइट. सो इतनी सारी चीज़ों को मुझे ऐसा लगता था कि यार ये जो मेरे बच्चे हैं ना, वो आई डोंट नो कितना वो सीखेंगे, कितना आई डोंट नो, और मैं कितना इनको सिखा पाऊँगा. आपकी सो फार जर्नी में, बुक राइटिंग की जर्नी में, इन लोगों का क्या योगदान रहा था? किन लोगों का? स्पेशली कीर्ति, रितिका, राइटिंग पार्ट ऑफ द जर्नी. Yes. So Kirti, Ritika and my wife, they are the motivation factor. Like they are the ingredients जिनकी वजह से ये बुक पिक्चर में आई है. Because मुझे ऐसा लगता है हम लोग we are not immortal, right? So जितना ज्ञान मैंने लिया है, that's just a drop of the whole ocean. But whatever I have learned, जो मैं देना चाहता हूँ, मैं अब शेयर करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ. So if something happens to me, that ज्ञान is gone, right? So that was one of the way I can share my thoughts, my experiences with the whole community, with the kids. आप देखो मेरी फैमिली में से इतने सारे बच्चे आए, I'm so proud of them. Some of them are doctors, some of them are chartered accountants, right? Some of them are engineers, IT professionals, businessmen. मेरा भतीजा, he's running a great business, right? He's a chartered accountant. ये बहुत छोटे छोटे बच्चे थे. जब 2009 में जब हमने प्रोग्राम किया था, तो 4-4, 6-6 साल के बच्चे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, राइट. सो दे हैव ग्रोन अप दैट मच. तो ये जो जर्नी है वो सिर्फ मेरे बच्चों को नहीं, वो सारे बच्चों को देख के भी मैंने दिमाग में रखा कि यार जो मैंने किया है, जो भी अचीव किया है, सो वाई नॉट एवरीबडी शुड नो अबाउट इट, राइट. बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ ऑलरेडी पता है डेफिनेटली, बट वॉट वी डू इज वी डोंट प्रैक्टिस इट. सबको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, सबको पॉजिटिविटी पता है, राइट. सबको गुड हैबिट्स के बारे में पता है, बट वी डोंट प्रैक्टिस देम. सो दिस बुक इज समथिंग विच कैन मोटिवेट दैम टू रियली प्रैक्टिस इट. इट इज़ मोर अ सेल्फ हेल्प बुक और एन एक्सरसाइज बुक रेदर देन जस्ट अ फिक्शन थिंग कि एक बार पढ़ा और आपने कहानी पता लग गया और आपने साइड में रख दिया, राइट. सो दिस इज हाउ सॉर्ट इट अर्ली केम इनटू माय माइंड. पूजा भाभी, आपका क्या योगदान रहा है इसमें? आपकी बुक में आपका क्या पार्ट्स हैं जो आपने इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं? या मेरे यहाँ भी एक एक्सपीरियंस यही है कि
जैसे कहते हैं कि अगर आपको दीवार पे चढ़ना है ना, छलांग लगानी है, तो 2 कदम पीछे होना होता है, तो तब हम जाके अच्छी जंप कर पाते हैं। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं लाइफ में, ओवरऑल जर्नी में। तो यही था कि अब ये समझ में आ रहा है कि जैसे मेरी शादी होना बहुत जल्दी था, मेरी पढ़ाई मतलब करनी थी मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि एक होता है कि चलिए शादी हो रही है, जल्दी मिल गए पंकज मुझे, तो थैंक्स टू माय भाई एंड मतलब पेरेंट्स की इतने अच्छा मुझे एक जीवन साथी दिया कि उसके बाद जर्नी शुरू हुई। तो दिस इज़ द थिंग कि सॉर्ट इट अर्ली, राइट। ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ यंगस्टर्स को कि सॉर्ट इट अर्ली, मतलब जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वेलकम कर सकते हैं। उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैं कहूँ कि आज अगर मेरी शादी जल्दी हुई, 22 ईयर्स की थी मैं, एंड उसके बाद से जर्नी मेरी जो एक आई, नो डाउट उतार चढ़ाव आए, क्योंकि हम बहुत इमेच्योर होते हैं उस टाइम पे, एंड करते करते इस तरीके का रहा कि जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं 2 ईयर्स के पहले का कहूँ कि मेरी लाइफ में 2 ऐसे मेजर डाउन्स आए कि मेरा बिजनेस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एकदम डाउन हुआ, एंड सेकंड हमारा हाउस जो एक अच्छे ड्रीम से बनाया था वो एक मतलब एक उसकी वजह से हमारा गिर गया, एंड हम 2 ईयर्स रेंट के हाउस में रहे। दिस इज़ अ वेरी पेनफुल टाइम, बट कह सकते हैं कि मैं एक रेकी हीलर हूँ एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रही, तो ये 2 ईयर्स में हमने वो सब अचीव कर लिया, क्योंकि वो पल एक ऐसा था जब मैं अंदर घर में घुस नहीं पाई थी दैट टाइम, कि सुबह निकली और शाम को अपना घर ही नहीं था। तो एक मुझे मोमेंट लगा कि लाइफ इज़ नाउ, यही एक लाइफ है जिसको कि आप भरपूर जी सकते हो। एंड सच में मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा अब मुझे नई ज़िंदगी मिली है और इस 2 साल में मैं वो सब करूँगी जो मेरी लिस्ट में थे, मेरी टू डू लिस्ट में थे, मैंने वो सब इनके सामने रख दिया। एंड थैंक यू सो मच कि वो सब अचीव हुआ, चाहे यूरोप घूमना हो, बाहर घूमना हो, या जो भी और चीज़ें रह गई हों मेरी, मतलब सब कुछ लिया। एंड यस, कल घर में शिफ्ट भी किया है, मैंने न्यू हाउस में शिफ्ट किया है। तो इसके पीछे बस मैंने शुरुआत करी थी कि अगर आपको दीवार पे चढ़ना है तो पीछे 2 कदम होना होता है। तो यही परमात्मा की मर्जी, अगर मैं उस टाइम पे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि समथिंग बहुत अच्छा होने वाला है मेरे साथ, भगवान इतने में से ही तुझे खुश नहीं रखेगा, क्योंकि मैं घर में बहुत सेटिस्फाइड थी जब मैंने घर लिया था, बहुत मन से बनाया था घर को, लेकिन भगवान ने कहा नहीं तेरे को और बड़ा घर चाहिए, तो उसने मुझे दिया और मैं और बड़े घर में गई हूँ। तो दिस इज़ द थिंग कि जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं सॉर्ट इट अर्ली, मतलब उसको करते चले जाओ, और जो आपकी लाइफ में आ रहा है करते चले गए हैं। और यही चीज़ है कि आज जल्दी शादी हुई, जल्दी लाइफ शुरू हुई, तो आज बच्चों को मैं एंजॉय कर पा रही हूँ, एंड आज बच्चे भी इतने बड़े हो गए कि अब वो मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, एंड हम बहुत लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, एंड विद योर ब्लेसिंग्स हम वो सारे उतार चढ़ाव इतने अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं कि वो पेन्स पता ही नहीं चले कब ऐसी खुशियों में बढ़ गए, क्योंकि पूरा परिवार हमारे साथ था उस टाइम पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, Pooja Bhabhi. Pankaj, what is the best chapter as per you in the book? उसके बारे में कोई एक चैप्टर जो आपको वाकई में बहुत क्लोज हो? It's a very difficult question actually. I know. And especially if I say कि the chapter which I wrote was good, so it is a very big risk I am taking on the stage, right? So very difficult. But there is something, Pranav, which I really want to share with the community. मेरा एक चैप्टर है, उसका नाम है Simply Powerful. Simply powerful. Yes, that is SIP, S-I-P. SIP. It is a very simple concept. Everybody must be knowing, whoever they are here. But the fact is, जो मैंने समझा है ना उसको, that really helped me in my life. मैंने बहुत पहले से, मैं 93 में जब 12th क्लास में था, I started investing, right? और एक छोटी सी चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरे पेरेंट्स बैठे हुए, they can vouch it. शायद वो एक बचपन में एक बेस बन गया था कि वाई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और आई एम इनटू फाइनेंस। मैं 2.5 साल का था शायद, क्योंकि 2-2.5 साल के बच्चे को ना उसकी मेमोरी कभी याद नहीं रहती, लेकिन मेरे को इसलिए वो याद है बिकॉज दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। मेरे चाचा जी ना अपने पैसे वैसे लेके ना वो एक जगह पर रख के जाते थे जब वॉशरूम जाते थे, ऐसे अपने सारे। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे पैसे, उनके सारे नोट टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे लगा ऐसे करने से वो बढ़ जाएंगे, इट विल ग्रो, क्योंकि एक नोट एक होता है, जब उसके 8 टुकड़े कर दोगे तो वो इट बिकम्स 8 टाइम्स, राइट? सो दिस इज व्हाट आई डिड एट द एज ऑफ 2.5 years. व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज तब शायद मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, 2.5 साल में मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था।
तो मेरे कान को इतनी तेज़ी से मरोड़ा गया था ना, मेरी दादी ने मरोड़ा था वो, और मेरी पिटाई हुई थी। तो इसलिए वो मुझे आज तक याद है, और मुझे अब समझ में आ गया कि मैं क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट में हूँ, राइट। सो आई एम हियर टू मल्टीप्लाई द मनी ओनली। सो बेसिकली SIP, थैंक यू गाइस। सो SIP की पावर में आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अगर मेरे पापा, या मैं अपनी बात करता हूँ, कीर्ति के होने पे मैंने एक SIP इशू करी थी। डेफिनेटली मैंने कुछ LIC पॉलिसीज भी ली थी उसके लिए। तो एक 100 रुपये, अगर कोई भी पेरेंट महीने के 100 रुपये, विच इज़ ओनली 3 रुपीज़, ओनली 3 रुपीज़ अ डे, ऐसा कोई भी बंदा नहीं हो सकता जो 100 रुपये महीने अपने बच्चे के लिए ना दे सके। तो प्रणव साल के कितने होते हैं? 1200 रुपये। और मैं ये चाहता हूँ कि कीर्ति के रिटायरमेंट पे उसको एक फंड मिले, राइट। तो कितने पैसे हो गए 60 साल में? 72,000 रुपये, 72,000 रुपीज़ ओनली, राइट। कैन यू जस्ट गैस हाउ मच इट कैन बी? Any guess, guys? Anybody? Very good. 1.1. Nice answer. Anybody who has more figures, better figures? अगर कोई सबसे घटिया स्मॉल कैप फंड की SIP ले लेता तो ये अमाउंट 37 करोड़ रुपीस होता गाइस, 37 करोड़ रुपीस। और अगर सबसे अच्छे स्मॉल कैप फंड में लगाता तो इट वुड हैव बीन मोर देन 100 करोड़ रुपीस। मतलब कि दिस 3 इज रुपए, द पावर ऑफ 3 रुपए, SIP, SIP। 3 रुपए एक दिन का। ये 3 रुपए एक दिन का। सो नाउ जस्ट सी दैट कि पीपल अंडरस्टैंड SIP, राइट, बट दे आर नॉट फॉलोइंग द वे आई एम फॉलोइंग इट। Recently, I have made certain big investment, big buys also for my house and everything. So I was so comfortable because I had that backup. मैं तो 93 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तब SIPs नहीं होती थी। So I was investing in the equity. मैंने सबसे पहले ज़िंदगी में 2 शेयर लिए थे हीरो होंडा के, तब मैं 12th क्लास में था, और क्योंकि मैं अपने नाम पे नहीं ले सकता था बिकॉज आई वॉज अ माइनर, सो आई टुक इट इन माई अंकल्स नेम। उन्हीं अंकल के जिनके पैसे फाड़े थे उनके नाम पे मैंने लिया, राइट। वो 2 शेयर जो हीरो होंडा के लेते आज दे आर वर्थ ऑफ 3 लाख रुपीस। उनके डिविडेंड्स और जो AGM के गिफ्ट्स है वो तो अलग ही छोड़ दो, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं मेरे पास। बट आई एम टेलिंग यू द स्मॉल स्मॉल सेविंग्स। सो आज के जो बच्चे हैं ना, दे आर सो ब्लेस्ड, दे हैव लॉट ऑफ मनी ऑफ देयर पेरेंट्स। अपना भी पैसा है लेकिन पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। सो अगर उनको ये समझ में आ जाए ना कि ये छोटी छोटी सेविंग उनके कितने सारे पेन्स को अवॉइड, दे कैन अवॉइड लॉट ऑफ पेन्स इन देयर लाइफ, राइट। सो इट दे कैन हैव अ डिफरेंट लाइफ in the whole this thing. So this is the chapter which I'm living also. मेरे ऑफिस का कोई भी स्टाफ ऐसा नहीं है जिसकी SIPs ना चल रही हो। एंड कैन यू बिलीव इट, वन मोर थिंग विच आई वांट टू शेयर गाइस, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो USA जाना चाहते हैं, जो 25 साल से कम के हैं लेकिन अगले 5 साल में USA जाना चाहते हैं, बट वो सोच रहे हैं कि यार इतना पैसा अभी पता नहीं कब आएगा, और पापा से नहीं लेना चाहते। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, सो यू हैव अ गुड न्यूज़। अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए की SIP 5 साल के लिए करते हो ना, यू विल हैव एनफ मनी टू गो टू USA विद योर ओन मनी। आप USA की ट्रिप लगा सकते हो। सो दिस इज द पावर ऑफ SIPs, राइट। सो हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि वी रियली प्लान फॉर दैट। तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अभी मेरे इस हॉल में 1 साल का बच्चा भी है, 2 साल के बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए एक अच्छा मैसेज है ये, यूज द SIP फॉर देयर फ्यूचर, राइट। So this is one chapter which is very close to my heart. Thank you so much. पूजा भाभी, आपका कोई फेवरेट चैप्टर? यस, मेरा फेवरेट चैप्टर है हेल्थ एंड हैप्पीनेस। एंड हैप्पीनेस के लिए मैंने बताया कि मैं जैसे रेकी हीरल एंड चक्रा मेडिटेशन में करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ एंड माई सेल्फ, तो उसके साथ में आप कैसे ठीक हो सकते हो। तो जो मैंने बताया था कि उतार चढ़ाव आए हैं, तो उनको मैं इसीलिए पार कर पाई बिकॉज मेरे पास ये ऑकल्ट साइंस की ताकत थी। सेकेंड है हेल्थ, क्योंकि जब हम एक एज पे जाते हैं, कहते हैं ना 30+ हो गए, 40+ हो गए, ऐसे काफ़ी लोगों ने सुना है या कहते भी हैं, अब तो उम्र हो चली है, 40-45 हो चले हैं, नी भी दर्द करेंगे ही, BP भी आएगा, शुगर भी आएगी, ऐसा है ना, सभी लोगों में होता है। तो ये हेल्थ सेक्टर मेरे इसमें भी आया। जब लॉकडाउन हुआ तो जैसे अप डाउन्स आए तो मेरी हेल्थ भी डाउन हुई, एंड मैंने इन लॉकडाउन 10 kg वेट गेन कर लिया था बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेस, क्योंकि बिजनेस
डाउन हो जाना, एंड फिर 1 साल जैसी थोड़ा सा खड़ी हुई तो फिर घर का हो जाना, तो काइंड ऑफ थिंग की हेल्थ मेरी बहुत सफ़र कर रही थी। एंड इसमें मैंने वो चीज़ें डाली हैं, बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स डाले हैं कि अगर आप लाइफ में उन 7 पिलर्स को अडॉप्ट कर लो, केवल अवेयरनेस दी गई है, अगर अडॉप्ट कर लो तो आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हो। तो दिस इज़ द माई हार्ट की विद माई हार्ट कि आप अगर देखेंगे, हेल्थ बहुत सिंपल मंत्रा है, टफ नहीं है। सॉरी फॉर दैट कि डॉक्टर्स के पास जाते में हम डरते हैं, है ना, डॉक्टर्स अलग अलग तरीके का, क्योंकि आजकल क्या लॉकडाउन के बाद बहुत अलग अलग डिसीज़ आ रही हैं तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये मैंने हेल्थ चैप्टर्स में जो लिखा है उसमें आप देखिएगा कि 7 पिलर्स हैं, अगर आप लोग सब वो फिर कवर अप कर लेंगे तो कभी भी लाइफ में आप डिसीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं, डॉक्टर फ्री लाइफ जी सकते हैं, एंड ड्रग फ्री लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। So can we have some questions from the audience if someone wants to ask? किसी को कुछ पूछना है बुक के बारे में पंकज से? Thank you so much for this. So I think my next book will come by the end of this year itself. Thank you so much. Thank you. I just want to share one more thing in addition to what she shared about the health. देखिए, एक बेसिक सा फैक्ट, पानी पीने के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं ना कितना पानी पीना चाहिए, एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट आंसर। मोस्ट ऑफ यू विल हैव अ डिफरेंट आंसर। कोई कहेगा 3-4 लीटर पीना चाहिए, कोई कहेगा 2 लीटर बहुत है, कोई कहेगा 8 ग्लास पीना चाहिए, कुछ ऐसे आंसर्स आते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा कि ये सिर्फ पानी, सिर्फ सिंपली पानी हमारे 500 से ज़्यादा हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं उसमें पानी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई भी डिसऑर्डर है ना, उसका वन ऑफ द रीज़न कैन बी द वाटर, एंड द स्टैंडर्ड विच इज़ एक्चुअली देयर इज पानी का जो क्वांटिटी है वो आपके वेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर कोई व्यक्ति 20 किलो कोई व्यक्ति अगर 60 किलो का है तो उसको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, हर 20 किलो पे 1 लीटर। सो अ पर्सन हु इज 100 kg should drink almost 5 liters of water. So it cannot be same for a person of 40 kg and 100 kg, right? क्योंकि 100 kg जो वाटर 100 kg वाला जो व्यक्ति है उसका हार्ट, आपको पता है, हर एक एडिशनल kg ऑफ वेट, एक एडिशनल kg ऑफ वेट पे आपके दिल को 10 लीटर एक्स्ट्रा ब्लड पंप करना पड़ता है। तो आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका वेट नॉर्मल से 10 किलो ज़्यादा है। अगर वो 10 किलो ज़्यादा है तो सोचो आप दिल से कितना ओवर टाइम करवा रहे हैं। आप उससे 100 लीटर एक्स्ट्रा ब्लड पंप करवा रहे हैं हर दिन। अभी आप सोचिए किसी भी आदमी को ऐसा हम करवाएंगे तो उसकी हालत कैसी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप अपनी बॉडी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, कीर्ति और रितिका, उनके बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता है लेकिन जो मेरे अंदर वाले बच्चे हैं ना, उसके बारे में तो सिर्फ मुझे पता है। और सच बताऊँ ना, मैं आज तक उनके नाम ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन आई डोंट नो हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आई हैव टुडे, राइट? नन ऑफ अस नोज इट। क्योंकि हमें पता है 206 हड्डी होती है, लेकिन ये नहीं पता बॉडी पार्ट्स कितने हैं। इतने सारे नए नए नाम मेरे को मिल रहे हैं। तो मेरी पैनक्रियाज को कुछ चाहिए, राइट? मेरी स्प्लीन को कुछ चाहिए, उसका फंक्शन भी कुछ और है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है मेरे उस बच्चे को कब कितना दूध चाहिए, क्या चाहिए। और इस वजह से क्या होता है, दे स्टार्ट डाइंग। बहुत सारे लोगों की पैनक्रियाज डाई करना शुरू कर देते, बीमार होना शुरू कर देते, बिकॉज उसका जो फूड है ना, उसका फूड फाइबर है, उसका फूड एक्सरसाइज है, वो हम उसको देते नहीं हैं, वो मरती चली जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो गॉल ब्लैडर को अपना लॉस कर देते हैं, राइट? आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट्स इनटू स्टोन्स ऑफ गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर का कभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, राइट? सो ऐसी बेसिक बातें हमने उस बुक में कवर करी है। अपनी बॉडी के बारे में बताने की कोशिश करिए, जिससे कि जितना प्यार हम अपने बच्चों को करें, अपने बॉडी पार्ट्स को भी उतना करें और उनकी नीड के हिसाब से हम ऑपरेट करें, राइट? सो दैट इज़ द मैसेज वी हैव ट्राइड टू गिव इन दैट चैप्टर ऑफ हेल्थ ऑल्सो, राइट? सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, बिकॉज अगर ये एरियाज हमारे कवर हो जाते हैं तो देन लाइफ इज जिंगा लाला, राइट? थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। यस मैम।
First of all, Pooja and Pankaj ji, congratulations for writing this Thank you, book. ma'am. Thank you so much. This book is a user-friendly handbook to health, wealth, and happiness. You have elaborated on in the context of health and wealth. And about happiness, I have this question that you have raised two wonderful girls, confident, accomplished, and beautiful. So how your attachment to happiness helped you to raise these two girls to this level? Okay. So I think she is also the right person to answer this. But one thing I want to add it. पता नहीं शायद this is really a God grace to us. मैंने देखा है पेरेंट्स बच्चों के पीछे थोड़े से ज़्यादा लगे होते हैं. टाइम पे खाना खाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, ये सब करने के लिए. तो उससे क्या होता है कि बच्चों का एक जो सेल्फ वाला जो पार्ट है ना, आई थिंक वो थोड़ा सा कमज़ोर रह जाता है, मुझे ऐसा लगता है. तो इन दोनों के साथ क्या हुआ था कि जब तक ये खाना नहीं मांगते थे हम इनको खाने ही नहीं देते थे. हमने इनके कभी पीछे नहीं पड़े, खा लो, कभी भी नहीं. जब तक ये पढ़ते नहीं थे इनको पढ़ने, बिकॉज जो इंसल्ट, बिकॉज यू आर द प्रिंसिपल टू दैम, राइट? सो यू नो बेटर अबाउट इट, मैम. सो अगर जो स्कूल में टीचर इंसल्ट करती है ना, और जो बच्चों के सामने इंसल्ट होती है, हम वो इनकी इंसल्ट कभी कर ही नहीं सकते, राइट? क्योंकि एक बंद कमरे में आप पेरेंट्स कितना भी सुना दें बच्चों को, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? सो हमें पता था कि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल में ही इनकी हालत ख़राब होने वाली है. हमें क्या ज़रूरत है इनको पढ़ाने के लिए, प्रेशर करने के लिए, राइट? सो व्हाट वी डिड इज़ वी पुट दैम like whatever they want to do and how, like whatever way they want to grow, right? And this really helped us to be a good parent, right? So आज ये जो भी लोग हैं ये अपनी समझ के साथ हैं, जो डेवलप हो गई है, चाहे हम इनकी लाइफ में रहें या नहीं रहें, लेकिन वो समझ अब इनको आ गई है कि अपनी लाइफ को कैसे चलाना है. एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट एज अ पेरेंट वी कुड हैव गिवन दैम, राइट? यस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन आवर लाइफ एक्चुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट पंकज सर एंड पूजा जी. और आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ, आई एम फ्रॉम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और पंकज जी को मैं कैसे जानती हूँ वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में. ऑल ओवर इंडिया जितने भी एयरपोर्ट मैनेजर्स हैं उनके लिए पंकज जी हमेशा मेरी फ़र्स्ट चॉइस होते हैं ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए. तो प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट और भी कई सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं. और मैं जानकर खुशी होती है ये शेयर करते हुए कि ही इज़ द ओनली फैकल्टी हु गेट्स 100% फीडबैक फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो सर आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या इस बुक की सॉफ्ट कॉपी भी है? Yes, so it is there. We would like to have the Kindle version भी है इसका. Okay. So it is available on Amazon, and Okay, we fine, can sir. share the soft copy also. Sure. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much for your blessing. Thank you. And because of you, now almost all the airports, somebody knows me. Because of you only, ma'am. Thank you so much. It is a blessing for me. और मुझे ऐसा लगता है कि किसी एयरपोर्ट में कभी फंस नहीं सकता. Because somebody will be there to take care of me. Thank you so much. Thank you. Good evening, Pankaj and Pooja. Congrats for this book. Here, Rahul. Acha. Yeah, Dulya. Thank you so much. Yeah, and you have been in our. These people have been in our life, and you have really changed the way we think about a lot of things. You covered health. You covered this SIP thing. But lastly, you said there is something on spirituality also. Yes. Because you take energies from the universe. So I would like, अगर उसके बारे में अगर 2 शब्द आप बोलो तो. Thank you. Definitely. And congrats again for the book. Thank you so much. Thank you. So आपने देखा होगा कि like there is a section which is covering the Indian ancient system, right? So this is about moon rituals, right? Chakra meditation, which, where she is the master of it, right? तो वो सारे एरियाज हमने कवर किए हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, राइट, और आप शिद्दत के साथ उसको अचीव करना चाहते हैं, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके साथ आप कुछ रिचुअल्स भी कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ, मून इज़ वेरी पावरफुल. लाइक मून एंड सन, दे आर द 2 लिविंग गॉड्स. दे आर 2 लिविंग गॉड्स. बिकॉज आप भगवान को किसी ने देखा नहीं है, राइट? भगवान को महसूस किया होगा, लेकिन सूरज और चंद्रमा को हम रोज़ देखते हैं. दे आर द 2 लिविंग गॉड्स, राइट? सो इनकी अपनी एनर्जीज होती हैं, और वो एनर्जीज कहते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स वो रोज़ देते हैं, लेकिन लेने वाले उसको नहीं ले पाते. अभी अगर अपन 9-10 बजे तक सोते रहेंगे तो सुबह के जो सूरज है
उसकी ब्लेसिंग्स को कैसे आप ले पाओगे. आई जस्ट शेयर वन टेक्नोलॉजी विद एवरीबडी. अगर आप उगते हुए सूरज को, जिसको हम नंगी आंखों से आराम से देख सकते हैं, अगर आप उसको 1 से 1.5 मिनट तक लगातार देखते रहेंगे एंड फीलिंग अ कनेक्शन विद सन and asking whatever you want to, you will definitely achieve, and so fast. It will happen so fast in your life. Because we all are blessed with son. हमारी लाइफ में फादर होता है. फादर इज द फादर इज एक्चुअली सन. ही डेपिक्ट सन. फादर का नंबर 1 होता है. वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है. तो हमारी लाइफ में सूरज और चंद्रमा दोनों होते हैं, राइट? लेकिन हम उनकी एनर्जीज को नहीं ले पाते. सो जो मून होता है, न्यू मून बोलते हैं, जिस दिन चंद्रमा का पहला दिन होता है, राइट? और एक होता है फुल मून जो पूर्णिमा होती है, राइट? ये दोनों इतने पावरफुल दिन होते हैं जिसमें हम रियली वी कैन डू सो मैनी थिंग्स. अपने ग्रजेस खत्म कर सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नेगेटिविटी हमारे पास से खत्म नहीं होगी तो पॉजिटिविटी कैसे आएगी, राइट? सो ये वो सारे दिन है. तो हमने वो सारा शेयर किया है कि एनीबडी कैन डू दोज रिचुअल्स and can just get rid of their negativities and can get lot of abundance, lot of positivity in their life, right? So ये सब हमने share किया. Thank you so much. Thank you very much. Hi Pankaj, I'm a class friend. So he is my childhood friend. Childhood friend of Pankaj. So I think I met Pankaj after more than 30 years after that, Yes. right? And I was really surprised to meet this guy, which I was fortunate enough, to work, to basically study with him. So even after doing CA, he's having so much in-depth knowledge of, health. I'm really surprised. Total package, I think more than any doctor he knows more than that. Many times, almost every day, when my wife, almost many, I think more than many, couple of hours in every day or sometime, I hear his voice through, some of the classes what I'm just getting through my wife. And I really surprised in even very minor things about, vitamins and any kind of the body. I'm really surprised that. Really admire that Pankaj, as a CA, I think I was thinking about more about the components of the finance. But he has much more in-depth knowledge of that. Is really, hats off on that, Pankaj. Thank you so much. Thank you so much for sharing And this. you have, written something like action items in your book, like how people, like I want this journey to continue with many people and their life to change their life. And personally, I've seen in my, family, I've changed my wife from in last few months as well. So I want this journey to, continue with many people around my society and whatever you can. So you have seen, you have given certain action items in your book. How people can come and probably can get chance to discuss with you on that. Yeah, so basically what we have done is, after each chapter, we have put certain, certain space Right. for those actions and anything which you have learned from that book. Because what happens, when we go through with the book now, we make a lot of plans. कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जैसी बुक खत्म हो जाती है ना, वो बुक साइड में रख देते हैं और वो प्लान सारे हवा में उड़ जाते हैं, राइट? Exactly. सो व्हाट आई जस्ट थॉट इज कि क्यों ना पीछे कुछ जगह दी जाए जिससे कि वो अपने एक्शन प्लान लिख सकते हैं, कुछ सीखा है वो लिख सकते हैं, सो दैट दे कैन यूज इट एज एन एक्सरसाइज बुक रेदर देन जस्ट अ बुक, वन टाइम बुक, राइट? तो हर चैप्टर में कुछ एक्शंस हैं, वन कैन सेंस देम एंड रियली उनको यूज कर सकते हैं, एंड इट कैन रियली चेंज. बिकॉज ये बुक वो चीज़ है जो मैं लिव कर रहा हूँ. आई एम लिविंग दैट बुक. इट इज़ नॉट जस्ट आई हैव जस्ट गैदर द इन्फॉर्मेशन एंड पुट इन टू समथिंग. इट इज़ लाइक वॉट एवर आई हैव रिटन देयर, I am really living. We all are living that, actually. Thank you so that much is for the great- sharing this treasure of, I would say diamonds with us. Thank you so much. Thank you so much. एंड इस सपोर्ट के लिए हम लोगों ने एक कम्युनिटी भी बनाई है जिसको फिटनेस मंत्रा क्लब बोलते हैं हम लोग. जो मॉर्निंग क्लब चलता है, तो जो मतलब आप अपनी जर्नी को बुक के साथ में एक्शन प्लान हमारे साथ कर सकते हैं, तो वो ब्रेक नहीं होगा. क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई ना कोई स्कूल चाहिए हेल्थ का भी, है ना. एजुकेशन हम लेते हैं करियर बनाने के लिए, लेकिन हेल्थ के लिए कोई एजुकेशन नहीं है, हेल्थ के लिए कोई स्कूल नहीं है. तो हमने वो छोटा सा स्कूल खोला हुआ है अपना ऑनलाइन, और उसका नाम है फिटनेस मंत्रा क्लब. तो ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसमें रोज़ हम मिल सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Can I say something? Good evening to all. I am a doctor by profession. I am a nephrologist and a renal transplant physician at Fortis.
My wife Kavya is a pediatrician at Max. So as doctors, I remember that I passed my +2 in 2011 and I just completed my studies in 24. So it's a long time, and there has been a rare occurrences of such public gatherings wherein we are told about things outside the medical education, like Buaji told about the chakras and all, and you were discussing about the SIPs. So we were discussing amongst ourselves that very recently we explored this field of investing. So the point I want to highlight here is that being medicos, we are never taught of this entrepreneurship skills in our medical schools. We just read about our all that practicals and all those 206 bones and everything. But this is also an important aspect as individuals so as to live a better life. So I think I'm really excited to go through this book. I was just going through the index as well, and looking forward to read your second book, which is going to be released. So I'm very hopeful and optimistic on that. Thank you so much. थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। गौरव की बात से मुझे एक बात और समझ में आती है, कितने लोगों को कौरवों के 100 जो कौरव थे सबके नाम याद हैं? हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही हुआ है हमारे साथ कि जो बचपन में हमने किताबें पढ़ी है ना अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में, सो ओनली द इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स वर कवर्ड। मतलब इतने सारे बॉडी पार्ट जिनको तब पता लगता है जब उसमें दर्द होता है, उससे पहले हमें पता ही नहीं होता, वो किसी भी बुक में ही नहीं है। नन ऑफ द बुक हैज़ ऑल द बॉडी पार्ट्स। हो सकता है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ही पता होगा, बट जनरल पब्लिक को तो उनके बॉडी पार्ट्स बताने वाली बुक भी नहीं है, राइट? सो रिसेंटली वन गुड न्यूज़ आई वांट टू शेयर। सो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, जिनकी डिक्शनरी आती है, दे हैव अप्रोच्ड मी टू राइट अ बुक फॉर दैम, जो बच्चों के लिए हो, जो बच्चों को बचपन से ही फाइनेंस के बारे में बता दें, राइट? यानी कि जो चीज़ें हमें आई थिंक 5th क्लास तक 10th क्लास तक पता होनी चाहिए, वो बातें हमें पता लग रही हैं जब हम एडल्ट्स बन जाते हैं, हमारी शादियां हो जाती हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद कोई ज़िंदगी में आता है, कोई फाइनेंशियल प्लानर आता है, कोई डॉक्टर आता है, कुछ मतलब वाई सो हमें ये सारी बातें अगर बचपन में पता लग जाती तो आई थिंक वी कुड हैव सॉर्टेड इट अर्ली, राइट? यस, थैंक यू सो मच। Good evening. Hello, good Mr. evening. Pankaj and Yes. ma'am. I have never met ma'am earlier. Anyway, Yes. I have been troubling Pankaj frequently. Thank you. I know you are a man of numbers, obviously. I just one query on your book. You devoted a lot of pages for the numerology and Lushu grade and all that. Yes. I think it is from a very material subject, you are going to a very esoteric subject, I believe. I hope you will throw some light on your preference for that. Thank you. Yeah, so sorry I could not get you properly. So last 2 sentences आप please दोबारा बोलिए। Basically, what I am trying to say, you devoted a lot of portion, some good number of pages for numerology and the Lushu grid. Yes, yes. It is a little esoteric because you said that you grade this, grade that, put Yeah. these numbers, that numbers. Okay. From a very materialistic concept of being a man of numbers, you are going into that Lushu grid. Would you like to throw some light why this new preference, rather this option for that for the numerology preference? Right. That's what So- I just wanted to ask. Yes. So basically, why we have put the numerology thing, because you won't believe it. मेरे numerology के गुरु भी यहाँ पे आए हुए हैं. We are so blessed. Thank you Amritpal sir. Thank you so much for coming with the family. Thank you so much. So मेरी daughter को occult science, जो बड़ी वाली daughter है कीर्ति, जब से वो आई थिंक 6-7-8 साल की थी तब से उसे ऑरा नज़र आता था, राइट? शी कुड बी एबल टू सी द ऑरा ऑफ पीपल, राइट? तो उसके अंदर कुछ इंट्यूशन, कुछ ऐसा है अंदर, राइट? तो मैंने देखा था कि जो चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, डॉग्स हैं, जैसे ही उसके पास आते थे वो बड़े काम हो जाते थे, यानी कि शी हैज़ सर्टेन एनर्जीज इन हर फिजिक, करेक्ट? तो उसका शौक था ये सारी चीज़ों को सीखने का। तो बहुत छोटी एज से ही शी इज़ लर्निंग लॉट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस। तो आज से ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले की बात है, शी मस्ट बी 15-16। तो शी थॉट अबाउट वास्तु, टैरो रीडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने और पूजा ने सोचा कि हम भी उसके साथ कुछ सीखते हैं। सो वी मैट सर और हमने वहाँ पे सीखना शुरू किया एंड दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। मुझे पता चला कि मेरे पास राजयोग है, तो मैंने कहा साले राजाओं की तरह जीना, जब तेरे पास राजयोग है भिखारियों की तरह क्यों जीने की ज़रूरत है, करेक्ट?
सो न्यूमरोलॉजी वाला चैप्टर आपको ये बताता है कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है. जैसे हनुमान जी को वो भूल गए थे ना कि वो समुद्र फलांग सकते थे, राइट? तो उस चैप्टर को पढ़ के आपको अपनी ताकत पता लगती है. एंड यू नो इट कि यू आर अमेजिंग पर्सन जिसके लॉजिक्स बहुत अच्छे हैं. यू आर अमेजिंग पर्सन जिसका एग्जीक्यूशन अच्छा है. यू आर अमेजिंग पर्सन जिसकी प्लानिंग अच्छी है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे शी इज़ अमेजिंग पर्सन इन टर्म्स ऑफ इसके नंबर्स अमेजिंग है. और मुझे पता है मेरी शादी के बाद ही मेरी सारी लाइफ बदल गई बिकॉज ऑफ हर नंबर्स, राइट? लेकिन क्योंकि राजा के पास ही रानी आती है ना, तो आई हैड राजयोग, सो आई गॉट हर, राइट? तो शायद इससे अच्छी किस्मत मेरी थी इनफैक्ट, बिकॉज आई हैड हर नंबर्स एज वेल इन एडिशन टू माई नंबर्स, राइट? तो न्यूमरोलॉजी वाला जो चैप्टर है ना, वो आपको ये मदद करेगा. और मैंने कोशिश की है हम लोगों ने इतना उसको सिंपल बनाने के लिए कि ऑल ऑफ यू कैन बिकम न्यूमरोलॉजिस्ट. आप अपनी न्यूमरोलॉजी खुद कर सकते हैं और अपनी फैमिली की भी कर सकते हैं. हमने उसको इतना सिंपल बनाने की कोशिश करी है. एंड यू कैन नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का राजयोग हो, महाराज योग हो. महाराज योग एक ऐसा योग होता है जिसमें आप कितने भी पैसे खर्च करो आपके पास पैसे आते जाएंगे. अब आप सोचो, अगर आपको पता लग जाए तो फिर आपका खर्चा करने की आदत कैसी रहेगी? यू विल स्पेंड लाइक एनीथिंग, राइट? सो दिस इज व्हाट आई हैव शेयर्ड इन दैट बुक. वी हैव शेयर्ड इन दैट बुक, राइट? सो दैट वाज द लॉजिक. सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. थैंक यू. Good evening, everyone. My name is Rajesh Mittal. Oh, sir, you gave me a surprise. Thank you so much for coming. Thank you so much. Pankaj, it's a pleasure to be here. And I had the opportunity of working with Pankaj, and I have known him for almost over 2 decades. I have seen him in wearing multiple hats. The hat of a chartered accountant, the hat of a wealth manager, entrepreneur, and now I am seeing him in a completely different role. I'm so delighted to hear and read the index of this book. It's a book which is packed multiple things into one. So my hearty congratulations to you, Pankaj, and my best wishes to you. Thank you so much, sir. Thank you so much. I just want to, ask or rather, raise 2 questions. One is, how are you able to wear multiple hats? That's one, right? Sir, it is because of you, because you were my boss and you gave me a lot of pressure and I had to be multitasking, and you won't believe it. When I was in oxygen, so with your grace, what was happening? So 2 vendors were there, 3 employees were there, some more people were there, and I was handling everybody together and they were not feeling that they are being ignored. So you made me so powerful, and credit goes to you actually. Thank you so much, Pankaj. Just a joke apart, sir. I was not expecting this answer. Sir, just a joke apart. Actually, sir, my life is so blessed. I am having so many people, so many guardians in my life. और आज बहुत सारे लोग उनमें से यहाँ पे बैठे हुए हैं. तो everybody is a human book. अगर मैं आपके साथ 2 घंटे बिताता हूँ ना, so उन 2 घंटों में मुझे कितना कुछ सीखने को मिलता है. So it is like reading a book. And I can really feel that if anybody is reading the book, like if somebody reads the book, जैसे मेरी फैमिली में मैं और मेरी बड़ी डॉटर, we are the book lovers, right? हम लोग किताबें पढ़ते हैं. तो जो हमारी नॉलेज, मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, लाइक दैट क्रेडिट गोज टू माई फादर. माई फादर हैड अ लाइब्रेरी जिसमें कम से कम 1000-1500 किताबें थी, और एडल्ट बुक्स भी थी, उसमें बहुत सारी एडल्ट बुक्स भी थी. मुझे क्या हुआ, मैंने बुक पढ़ना शुरू किया, और बाय 5th और 6th क्लास ऑफ माई दिसिंग मैंने वो ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ डाली जो मैं पढ़ सकता था. तो क्या हुआ, जब मैं 6th क्लास में गया तो मुझे जो अपनी क्लास वाले बच्चे थे वो बच्चे नज़र आते थे. एंड आई वॉज लुकिंग टू टॉक विद द एडल्ट पीपल, लाइक जो 10th में हो या बड़े हों या जो बुजुर्ग लोग हैं, मुझे उनके साथ इंटरेक्शन करने में मज़ा आता था. क्योंकि जो मेरे साथ वाले थे वो मुझे बिल्कुल बच्चे नज़र आते थे, क्योंकि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली तो मेरे को नॉलेज आ गई. सो बुक रीडिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेट हैबिट जो हमने हैबिट वाले चैप्टर में भी कवर किया है. तो आप में से जितने लोग हैं जो किताबें नहीं पढ़ते हैं, एक एक किताब आपके लिए एक एक जर्नी बन सकती है. और किताबें हमें इतना कुछ सिखाती हैं सर, एंड आई कैन रियली सी द चेंजेस आफ्टर रीडिंग दोज मैनी बुक्स. और वो मैंने हैबिट अभी तक रखी है. आई स्टिल रीड एवरी डे, मे बी फ्यू पेजेस, बट एवरी डे वी रीड इट. वंडरफुल. थैंक यू सो मच. और एक चीज़ और शेयर करूंगा, सॉरी, आपका बर्थडे 8 जनवरी है, मेरी बेटी का भी 8 जनवरी बर्थडे. यू नो दैट, यू ऑलवेज विश हर ऑन हर बर्थडे. लेकिन 8 नंबर वाले लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके. सो मैं भी 8 फरवरी बॉर्न हूँ. 8 आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट. थैंक यू सो सो मच. ये बात भी हमें न्यूमरोलॉजी करके पता चली, राइट?
Yes. Great, wonderful. Just one more quick question. Going forward in your life, which role or which head you feel is going to be more profound? Because as I told you, you wear multiple hats. Spirituality, numerology, wealth manager, chartered accountant, entrepreneur, motivational speaker. So how do you see and how do you want to package all of this into one personality? So thank you for this question. I want to be a travel blogger now. Yes. Thank you so much. Thank you. Hello. Yes. This side, sir. Yeah. Hi, this is Amit. Amit Kumar. Amit. Sir. So he is the guy जो 12th में जब 12th पास किया था और मेरी सबसे पहले जब जॉब लगी थी इनफाइनाइट टेलीकॉम सॉल्यूशंस विद मिस्टर सक्सेना हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ऑक्सीजन, तो ही वाज द वन हु वाज माय असिस्टेंट दैट टाइम, राइट. ये 12th पास करके ही मेरे पास आ गया था. नाउ ही हैज़ बिकम सच अ बिग पर्सनैलिटी, राइट. ये मेरे से ज़्यादा वर्ल्ड घूम चुका है, मैं 20-25 कंट्रीज़ में भी घूम चुका हूँ, बट ये उससे ज़्यादा घूम चुका है और सालों से बाहर रह रहा है. वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू अमित. मुझे अभी रोशनी की वजह से तुम पूरी तरह नज़र नहीं आ रहे थे. यस. First of all, congratulations for your book, and I would like to say thank you to introduce this kind of chapters to us so that we know the life better, right? And one of the best, the question in my mind all the time, that how the person get the financial free, that you have mentioned the SIP chapter, that is the best chapter you have mentioned in the book. So the straightforward question, how the person get financial free and what is the age to do that? The starting point, and how can we feel it and how can we do it? I think there is no such age because I planned for being financially free by 35, 38 kind of age and I really did that, right? मैं financially free का मतलब समझता हूँ जब आपकी passive incomes आपके खर्चों से ज़्यादा हों, जिससे कि आपको ये चिंता ना हो कि कल आपके पास पैसे कहाँ से आने वाले हैं. Because I have seen even the business people जिनके पास 100 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, लेकिन फिर भी उनको टेंशन होती है अगले महीने बिजनेस कहाँ से होगा, राइट. नया बिजनेस मार्केट डेवलप करना है, ऑर्डर्स जाएंगे या नहीं, मतलब दे आर अंडर रियली दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस. सो मैं उनको भी फाइनेंशियली फ्री नहीं मानता. ये हमें बहुत ज़रूरी समझने की ज़रूरत है कि जिस दिन आपके महीने के खर्चे से ज़्यादा आपकी पैसिव इनकम हो तो आप एटलीस्ट फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो. बट फाइनेंशियल फ्रीडम का इसके साथ एक और मतलब है कि जब आपको जिस टाइम पे जो करने को मन हो आपको कोई रोक ना सके. यू शुड नॉट बी स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, सर्टेन ऑब्लिगेशंस. तब आप जाके फाइनेंशियली फ्री होता है और उसकी अमित कोई भी एज नहीं है. एज आई टोल्ड यू, इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है. जो पैसे आप कमा रहे हो उसका 15% से 20% अगर आप सेव कर सकते हो तो आप सेव करिए. देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. तो आप जब रिटायर होना चाहते हैं ना तो आपकी जो भी लास्ट इनकम्स होंगी आपके इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा आपको पैसिव इनकम दे सकते हैं हमेशा. सो इट इज़ योर चॉइस कि आप कब रिटायर होना चाहते हो. Right now I need to take a retirement from my work and spend my whole time with my family. That's why I'm asking you a question. I could not get you, sorry. Say again. Right now I want to do that. You want to be retired? But I have already shared that with you. मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी कैलकुलेशन करके बता दिया था कि you are, लेकिन but you are somebody जो रिटायर नहीं होना चाहता, right? You can be retired even today. That is my promise to you, Amit. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for this question. Thank you. Anybody else? Pankaj. Sanjay ji. Acha, okay. So last question for from Sanjay bhaiya. Acha, sir. Yes. No, let somebody ask the question. I want to say a few things. Let the question be asked, if there is one. Okay, Sanjay ji, last question. So, सबसे पहले हमारे आज के राजा और रानी पंकज जी और पूजा जी और उनकी प्यारी सी प्रिंसेस कीर्ति और रितिका को बहुत सारी बधाइयाँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू संजय. और मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि मुझे आज गर्व महसूस होता है अपने इस दोस्त के साथ कि लगभग 25 साल से ज़्यादा हम लोग बेसिकली हैं मथुरा से लेकिन मिले दिल्ली में. और जो कॉमन फैक्टर है कि हम मथुरा से हैं, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दोनों के दो प्यारी सी बेटियां हैं. सो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ.
और जैसे आपने कहा कि बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करें, सो मैं ये स्टार्टिंग इस बुक के साथ ही करूँगा। क्या बात आपकी है। इस बुक के साथ मैं Thank ये you so स्टार्टिंग much. करूँगा I'm रीडिंग blessed. हैबिट्स की। बुक हम खरीद के तो लाते हैं, बहुत सारी रखी रहती हैं, कोई कुछ एडवाइस करता है, अच्छा लगता है, 2 4 10 पेज पढ़े लेकिन पढ़ नहीं पाते, लेकिन इस बुक के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर इस आदत को कंटिन्यू रखते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ। और क्वेश्चन तो मेरे उसके बाद आएंगे, अभी आज नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। सो एज प्रॉमिस वी आर बाइंडिंग अप द प्रोग्राम बाय 8:30. So before you wind up, Pankaj, I want to have a last Yes, word. yes, sir. I'm waiting for Good evening, everyone. And so many people have said so many good things about Pankaj. Now, you saw me walk up the stage. I was surprised when he called us and gave us the honor to light the lamp along with his parents. I think I can say that I almost feel like he's my child. You know, when he, almost 24, 25 years back, when he walked into an office which I was sort of promoting, he looked exactly the same as he's looking today, you know. Thank you so much. Thank you. So, and he was absolute humility personified, totally grounded, and someone you will feel, you will take liking to instantly. You know, he's a person you cannot help but love and appreciate his genuineness. You know, you have heard about his competence, his knowledge, understanding that he has written a book today. When he sent this message, having written the book, it kind of surprised me. Not surprised me, not that he could not do it, surprised me that he could find time to write a book which I have been wanting to do for a long time. Yeah, so maybe here is an occasion for me to take some tips from him to say how can I write a book. I have been some kind of a guide, friend, philosopher, parent, and a mentor to him in some form. But I think I need a mentorship in reverse from him. So Pankaj, remember that you have to do this to me. In the 25 years that I have known him, I have seen him grow from a boy who had a lot of promise and always eager to learn, always willing to help, always willing to do his best. And he has shown the versatility in his approach, and no wonder that he has reached where he has reached today. The presence of all of you people, and I'm sure some of you spoke, and I know that almost all of you would have known him over a period of time because of the care, the personal interest, and the genuine interest that he takes in the well-being and help. It's not just business for him. Business is by the way, but I think his willingness to help people, to reach out and provide whatever he can to others has held him in good estate, and that is where he is. And I want to wish him really many more successes. He and his wife, Pooja, I mean, they come to us time to time and so lovingly, and I would say, apart from my own children, these two are the ones who have perhaps given me the kind of respect and love that you would get from your parents. So I feel very proud of his achievements and of his doings and what he's doing, and he's going to write another book. Maybe alongside I'll write one. So maybe you will become a partner with me in... Sir, I will definitely assist you in that. Yeah, right. I would love to assist you in that. Yeah, to do that. In fact, anyone who wants to write a book, please, I'm there for them. Right. Because I have a methodology to author a book, right? Yeah. So he's not only a successful entrepreneur, he's a successful person, he's a successful husband, and he's a successful parent, father. Very proud father of the two girls who are also a fine example. In fact, his family of 4 is a fine example of how lovingly
you can grow a family and can be proud of yourself and of people that you've been part with. So here are my final words of blessings upon Pankaj, Pooja, and his two lovely daughters, that they may continue to see more and more Thank you so success much. Thank you and love and affection from everybody, from all of you, and many more people in life. Thank you, Pankaj, for inviting. Hello, Pankaj ji. Sandeep Barsiya. Here. Firstly, congratulations, Pooja ji and Pankaj ji, from entire Chintals family. Punji, Monu ji, we are here. Thank you so much. We are feeling very proudly कि हम लोग साथ रहते हैं चिंटल्स पैराडीज़ो में, और हमारे बीच के जो एक बुक रिक्लेम, तो आई रिमेंबर वी मेट ड्यूरिंग द कोविड इन 2020, राइट? हम लोग मिले थे 2020 में, हम लोगों ने साथ योगा किया। एक पंकज जी का मुझे सिर्फ एक टिप याद है जिससे मैंने काफ़ी पैसा कमाया। हम लोग भी इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, आप भी करते हैं म्यूचुअल फंड एंड ऑल। पंकज जी ने बोला, मैं लार्ज कैप पे ज़्यादा डिवोटी था कि लार्ज कैप इज़ द लाइक सेफर साइड। पंकज जी बोले, आपकी एज कम है, यू आर लाइक 38-40 ईयर्स ओल्ड, सो भाई यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप। बस मैंने वो एक लिया, उसके बाद आई इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप शेयर्स। दैट टाइम आई अर्न लॉट ऑफ मनी एंड सर राजयोग तो मेरी कुंडली में भी एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया, ठीक है। और मुझे भी पंकज जी की तरह थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों में सीखने का रहता है, तो मैं भी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ आजकल कि एस्ट्रोलॉजी में क्या है। न्यूमरोलॉजी आपसे सीखूंगा सर, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन अगेन पूजा जी एंड पंकज जी फ्रॉम लाइक एंटायर चिंटल्स फैमिली फ्रॉम लाइक। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Now I think we should ask Bhaiya for vote of thanks. No. मेरा गाना? Yes. So one last thing. I'm sorry. Yeah. So one last thing. So like this book is a self-guide for all age group people, right? And we have our youngest reader over here of the book. So can we have Viraj on stage to share his words? Yes. अभी जिसके आप सब वीडियोस देख रहे थे ना, sorted early. Yes. He's the guy. My little child. Do you know our brain has two sides? Left and right. Check this out, buddy. विपदः सन्तुतः कुर्याद् विपतो न स्यात् कदाचन विपदा सतुतरम विप्रो विपत्तिः परम धनम. Let one deal with difficulties in advance, lest they occur at any time. Hello everyone, good evening. My name's Viraj Sharma. Today is a super special day as we are celebrating the launch of an amazing book which is Sort It Early. And I am standing here to talk to you about this awesome book. Okay, so imagine this, like when you're playing with your toys and they're all over the place. Your Legos are mixed up with your action figures and you can't find anything. Well, Sort It Early is like a magic guide that helps you to tidy up your toys before it gets too crazy. But it's not just about toys. Nope. This book is like a superhero that teaches us how to organize our stuff, our time, and even our thoughts. It's like having a secret weapon to make life easier and more fun. Okay, think about it in this way. Have you ever tried to build a tower out of blocks without sorting them first? It's frustrating, right? But once you sort those blocks early, bam! You built the coolest tower ever and it won't fall down. Well, that's what Sort It Early is about. It's about making our lives awesome when things get too messy. And do you know what's even cooler than that? Once we sort things early, we can do more fun stuff later, like playing with friends or reading more books. Remember friends,
Whenever things get messy, we have always got our super cool book to help us fix it and make it awesome. Let's give a huge cheer for Sort It Early. Thank you, everyone. So he's the youngest reader of my book, abhi tak. Thank you, Viraz. Thank you for reading the book so much. Thank you so much. Yeah, my friend, my school friend, this is the last conversation we are having, and I think we are left with then Kirti. Yes, Chintu. See, I'll not take much time. Looks like everyone is hungry right now. Right? No. It's not about hunger. It's my promise to. Nothing much. Yes. See, I love you, bro. Like, will. Tell me anything. Nothing much. See, nothing much. I've written a 16-line poem just now, but I don't want to read right now. I don't want to take much of the time as such. No, but take your time. I'll send it to you on the WhatsApp and you read it. So it's pretty good, right? So I just wrote it just now. But yeah, nothing much. I think we have to eat together and stay right the night, right? So we'll do that one day. That's it, right? Sure. Yeah, thanks a lot, right, for inviting me here. Thank you so much for being here. पता है, he is also one of my school friends जो first class से मेरे साथ है, right? He is working in TCS, and this guy was always there with me at any point of time, right? And you made me remember all the good memories, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे पास phone नहीं होते थे, emails नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ढूंढा है लोगों को, right? And you really helped me to find more of them. Yeah, I remember, it was 2007 when you came in your red Swift, right? Yeah, we met in front of the TCS office. So that was the encounter we had right after the school. So, and I saw that like we had the lunch in Oxygen office, and after that I think we met. Like we are in touch, right? Almost every year. Yeah. Though the connection is more, but meetings are less these days, right? We know, right? You're busy. And I think connections are more important than meetings. Yes, because so many times we have to meet people, we don't want to connect with them, right? So better to connect with the people, and rather meeting or not meeting is not. And and connecting all our friends, right, over the WhatsApp, we know, right, what kind of a message we see and everything. Yes. So, love to be here. And thank you for coming and bringing everybody. I love. And Right? always looks after you, like you come to my house any day, and we'll have lunch or dinner together, right? So, Will definitely be there. Thank you so much. Thank you. Now, guys, So thank you so much everyone for being so involved in this beautiful session, and I'm really proud of you both. So now it's my turn to welcome my sister. So she is, क्या लिख के दिया दीदी, talented? Okay, so she is talented of course, but she is a lover of all things, be it art, be it adventure. So from playing instruments to being a solo paragliding pilot, my sister has always tried to come out of her comfort zone. So आज वो ही एक बहुत प्यारा सा performance आपके लिए लाई है. So let's give it up for my sister. तो ये सारे गाने आप सबको दिल में और दिमाग में रख के मैंने चूज़ करे हैं. These are retro Bollywood tunes. और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब मेरे साथ ये गुनगुनाएं. ओके, सो अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम. बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उनकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए. कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में. एक आता नहीं है क्या किसी को? A
अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। मिले हम आए बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। रुको 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 रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक लास्ट सॉन्ग। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। So everyone, let's dive deeper into music. So music से हम कभी बोर नहीं होते. So 2-3 songs I'll sing and I want you to enjoy. जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। Sharpness. जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। मोनिका पिया तू अब तो आजा, शोला सा तन दहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। मोनिका oh my darling, Monica, oh my darling, ooh.
रखना दिल का ख्याल मेरे दीवानों का हो जाता है ये हाल नागिन से मेरी जान आंखों में यारों का दिल खो जाता है लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों में मिट जाएगा बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम दम मारो मिट जाए बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम Come on everyone, let's dance. मिट जाएगा दम मारो दम मिट जाएगा बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम मिट जाएगा बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम Yeah, come on everyone. नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी ओह, कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी ओह बेबी थामा हाँ रोका इसको किसने हाँ ये तो बहता पानी ओह, कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी ला 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 Zoo, 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 zoo. Zoo, 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 zoo. पी ले इसे जिसने नशा जिसमें पिया वो गम में भी हंसा पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी हो कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी आहा थामा हाँ रोका इसको किसने हाँ ये तो बहता पानी ओ पूजा भाभी कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी Thank you everyone. Kirti was the quiet one, very observant, and Ritika was the playful one, wanting to be naughty, but still. And one thing I must say, both of you are very, very enterprising. I remember, you've been doing social media, you've been doing your dancing, singing, and so many things. So I'm really, really proud of you. And I think everybody from Basawa is. You people are rocking. Thank you so much. जिस तरह से सदन चल रहा है जिस तरह से यहाँ इस तरह में महफिल जमी हुई है
उस तरह से लग नहीं रहा कि क्लोजिंग सेरेमनी होनी चाहिए या क्लोजिंग स्टेटमेंट कोई होना चाहिए। सभी लोगों का हमारे परिवार के इस खुशी के पल को महसूस करने के लिए सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, अभी कोई आदमी इस समय ज्ञान की बातें या कोई किस तरह की बातें समझना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से या समापन करें और हम लोग बाहर भोजन करें। बाकी मैंने बस केवल एक टिप सीखी है पंकज से। पंकज, क्योंकि मेरा भी नेचर थोड़ा सॉर्टेड अर्ली टाइप ही है और वही मैंने पंकज के अंदर देखा। केवल एक लाइन मैंने उनसे सीखी है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप कहते रहिए। कभी भी खाने में, घर में खाना बनने से लेकर के, खाने से लेकर के, मतलब कभी किसी चीज़ में कमी निकालना ही नहीं है ज़िंदगी में। ये इससे जितना हम उसको अपना पाए, अपने घर में अपना पाए, जब से हमारे संग में हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, ये केवल एक शब्द मेरे को जो दिल से छुआ है, थैंक यू सो मच। और आप थैंक यू सो मच से कुछ भी करवा सकते हैं, किसी को भी, कोई भी चीज़, और वो सॉर्टेड अर्ली हो जाएगा। थैंक यू सो मच भैया, इतना ज़्यादा अच्छे शब्दों का मेरे लिए यूज़ करने के लिए, हमारे लिए। और दूसरा, आपने जो हमारा साथ दिया है, मतलब आई थिंक मुझे मेरी फैमिली में जो ससुराल पक्ष में सिर्फ इन्होंने ही पसंद किया था। तो हीरे की तलाश तो सिर्फ जो हीरे की जो वो होती है, वो तो जौहरी को ही होती है। इन्होंने जो बात छेड़ दी, टॉपर्स क्लास में जब ये पढ़ाते थे, 24 साल का लड़का और 900 बच्चे उस ऑडिटोरियम में पढ़ रहे थे। मैं सबसे पीछे जाके बैठ के केवल देख रहा था। जब इनको देखने गया मैं, और मैंने कहा यार, जो बच्चा इनसे बड़े बड़े बच्चों के क्वेश्चन आंसर हंस करके सॉल्व कर रहा है, तो ये कुछ भी कर सकता है। आप ये समझ लो, कुछ भी कर सकता है। मुझे फैमिली में, घर में सब ने कहा कि नहीं, फाइनेंशियली उतना स्ट्रेंथ नहीं है, सब कुछ है। मैंने कहा ब्रेन को कोई इनकम टैक्स वाला लेके नहीं जा सकता। यही वर्ड थे मेरे घर में। ब्रेन सबके छापा पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ब्रेन को कोई कुछ नहीं ले आ सकता। तो ये कुछ भी कर लेगा। ये शब्द के साथ ये शादी हुई थी। और आज मैं बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि बस पंकज पंकज है। और अंजू को जिस तरह संभाला इसने, पूजा को संभाला, लिटरली अमेजिंग अमेजिंग। क्योंकि थैंक यू सो मच कर करके इसने सब कुछ कर लिया। भैया, इतने सारे लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए बहुत सपोर्ट किया है। मेहर, वेयर आर यू? थैंक यू सो मच मेहर। मतलब मैं ब्लैंक होके, आई जस्ट वेंट टू हर सिर्फ बुक गिफ्ट करने के लिए, और मुझे पता नहीं था कि उसके बदले में मुझे इतना कुछ मिलने वाला है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ योर रोल इन दिस होल इवेंट, एंड यू डिड द बेस्ट। थैंक यू सो मच, यू मेड इट हैपन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी सारी टीम, जो मेरी टीम है, मेरे ऑफिस की टीम, एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड, एवरीबडी। आई एम सो थैंकफुल। आप लोगों ने मिलकर इतना सब कुछ किया। मेरे को यहाँ पे कई लोगों ने सपोर्ट किया है। हमारी जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, विच इज़ SGFC म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन, इन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंजे, राकेश, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और दिस रियली हैपेंड। ये हमारा बहुत दिन से प्लान चल रहा था और वी कुड रियली मैटेरियलाइज बिकॉज ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच। आपने लोगों ने इतना समय निकाला। बहुत सारे लोग दिल्ली से भी बाहर से आए हैं। सच में, मतलब यू हैव रियली पुट योर एफर्ट्स इन कमिंग देयर। आपने शायद हमें इतना इंपॉर्टेंट समझा अपनी लाइफ में कि आप लोग आए और इतना। अजय भैया पूरे बॉम्बे से फ्लाई करके आए। थैंक यू सो मच। यू रियली लव अस एंड वी रियली लव यू। थैंक यू सो मच।